ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बन गए? ब्राह्मणों ने न केवल गोमांस खाना छोड़ दिया, बल्कि उन्होंने किसी भी प्रकार का मांस खाना छोड़ दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? इस पर इस अध्याय में शोध चर्चा है। पशु का मांस देवी देवता को भेंट किया जाता था। इस रीति को मनोत कहा जाता था। ब्राह्मण मारे गए पशु के सारे मांस पर एकाधिकार जता लेता था। मनु ने गोमांस खाने की मनाही नहीं की। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 56 में कहा है, मांस खाने, मद्यपान करने और मैथुन करने में दोष नहीं है, क्योंकि यह जीवों की प्रवृत्ति है, परंतु उससे निवृत्त होना महाफलदायी है। पशु बलि संस्कार के कारण एक तो ब्राह्मणों को घृणा की नज़र से देखा जाने लगा था, दूसरे उनकी राज दरबार में भी प्रतिष्ठा समाप्त हो गई। एक समय था जब अधिकांश भारतवासी बौद्ध थे। ये सैकड़ों वर्षों तक भारतीय जनता का धर्म रहा। गुप्त नरेश जो हिंद धर्म के बड़े प्रचारक थे, उन्होंने गोहत्या को महापातक ठहराया। बौद्ध धर्म का मुकाबला करने के लिए ब्राह्मणों ने न केवल गोमांस खाना छोड़ दिया, बल्कि वे बिल्कुल शाकाहारी बन गए। 14 अध्याय 14 गोमांसाहार ने छितरे हुए आदमियों को अछूत क्यों बना दिया? इस प्रकरण के अंत में इसका कारण बताया है। चूंकि गोमांसाहार छितरे हुए लोगों के भोजन का मुख्य साधन था, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा गोमांस न खाने के निर्णय की नकल नहीं की और वे मृत गाय का मांस खाना जारी रखते रहे। अध्याय 15 अपवित्र और अछूत। स्मृतियों से काफी पहले कुछ लेखों के अनुसार ईसा से पूर्व काल में धर्मसूत्रों में भी छुआछूत करने के नियम है। जिस वर्ग को अछूत कहा गया है, धर्मसूत्रों में भी उसका वर्णन दिया गया है। उसकी तालिका यहाँ दी गई है। चमार गोमांस खाते थे, इसलिए वे अछूत बना दिए गए। ये भी स्पष्ट कर दिया है। 16 अध्याय 16 छितरे हुए आदमी अछूत कब बने? छितरे हुए आदमी अछूत कब समझे जाने लगे? इस अंतिम विचारणीय प्रश्न का इस प्रकरण में उत्तर है। आधुनिक युग के महान समाजशास्त्री विचारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना हजारों ग्रंथों का अध्ययन एवं गहरा चिंतन दांव पर लगाकर इस देश के अछूतों के समाज दर्शन का व्याख्यात्मक तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। मौर्य वंश के नरेश सम्राट अशोक के पोते महाराज बृहद्रथ की हत्या उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने की थी। मनुस्मृति का इस घटना से सीधा संबंध है। पुष्यमित्र द्वारा बृहद्रथ मौर्य की हत्या एक युगांतकारी घटना थी। ये घटना श्रृंगों द्वारा मौर्य राजवंश का स्थान ग्रहण करने वाली साधारण घटना नहीं थी। ये फ्रांस की राज्य क्रांति से भी यदि बड़ी नहीं तो उतनी ही बड़ी राजनीतिक क्रांति अवश्य थी। ये क्रांति थी, खूनी अथवा लाल क्रांति थी। इसका उद्देश्य था बौद्ध राजाओं का तख्ता उठ देना। इसके सूत्र संचालक थे ब्राह्मण पुण्यमित्र द्वारा बृहद्रथ की हत्या इस बात का घोतक है। ब्राह्मण पुष्यमित्र श्रृंग ने जो राज्य क्रांति की थी, मनुस्मृति ने उसका दार्शनिक समर्थन किया। मनुस्मृति 185 पूर्व के कुछ बाद में अस्तित्व में आई। वह चातुर्वर्ण्य को देश का विधान बताती है, और यह न केवल पशु बलि को कानून की दृष्टि से उचित ठहराती है, बल्कि यह भी बताती है कि ब्राह्मण को कब हाथ में शस्त्र लेना चाहिए और वह राजा की हत्या करके भी अधर्म नहीं करता। इस मामले में मनुस्मृति ने वह काम किया जो पहले किसी स्मृति ने नहीं किया। ये नितांत नया मार्ग विशुद्ध नवीन सिद्धांत है। दूसरी शताब्दी में छुआछात नहीं थी, किंतु 600 AD तक पैदा हो चुकी थी। चीनी यात्री हेनसांग भारत में ईस्वी 629 में आया और 16 वर्षों तक देश में रहा। जो देखा वह उसने अपने दिनचर्या में लिख कर रखा। इस टिप्पणी की गवाही भी यहाँ है। कट्टर हिंदू राजा गुप्त ने 400 AD में किसी समय गाय की हत्या को मृत्युदंड देने जैसा अपराध ठहराया। अपने इस शोध ग्रंथ के अंतिम अध्याय में संसार के आधुनिक महान समाजशास्त्री डॉक्टर आम्बेडकर ने इस प्रकार निष्कर्ष निकाला है। हम कुछ विश्वास के साथ कह सकते हैं कि छुआछात 400 ईस्वी के आसपास किसी समय पैदा हुई। पृष्ठ 379 एक आज के अछूत अतीत के बौद्ध है। ये खोज डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा अछूतों के गौरव वर्णन की दशा में बहुत महत्वपूर्ण है। विस्तार से जानने के लिए इस पुस्तक का अद्योपांत अध्ययन नितानन आवश्यक है। दुनिया के आधुनिक महान समाजशास्त्रियों में डॉक्टर B.R. आम्बेडकर जी का स्थान बहुत ऊंचा है। इसका कारण यह है कि सामाजिक चिंतन के क्षेत्र में किसी भी अन्य आधुनिक चिंतक की अपेक्षा में बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर का योगदान एवं अवदान सर्वाधिक है। 3 प्रस्तुत शोध प्रबंध निष्पक्ष खोज और तथ्यों या प्रमाणों के आधार पर लिखा गया है। 3 प्रस्तुत शोध प्रबंध निष्पक्ष खोज और तथ्यों या प्रमाणों के आधार पर लिखा गया है। यह आज नहीं तो कल भारतीय इतिहास का मान्य दस्तावेज होगा, क्योंकि यह प्रबंध बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर के कलम का कमाल है। इस कालजयी शोध प्रबंध के कारण ही वे वैश्विक स्तर पर महान समाजशास्त्रज्ञ के रूप में स्थापित हुए। उनका हर एक ग्रंथ तथा उनके प्रवचन विचारोत्तेजक तथा कार्योमुखी होते थे। भारतीय समाज के पतन का एकमात्र कारण जाति व्यवस्था ही है। वर्ण जाति ये सब ब्राह्मणों की देन है। कौन और कैसे उनके पेट पूजा के साधन है, इसलिए वे आज भी इसके समर्थन की बातें करते हैं। प्रस्तुत ग्रंथ उनके बहुचर्चित ग्रंथों में से एक है। अनुच्छेद प्रश्न पर उनके कलम का कमाल है। अछूत गांव से बाहर रहते हैं। यह एक अकाठ्य प्रत्यक्ष गवाह है। उसका महत्व पुरातत्व आर्कियोलॉजी साक्ष्य समकक्ष है। बाबा साहेब B.R. आम्बेडकर ने अस्पृश्यता को उजागर करने वाली हर बाधा को दूर किया, प्रत्येक गुत्थी का जवाब दिया है। उन्होंने अपने खोज में यह भी उजागर किया कि छितरे हुए लोग बौद्ध काल के धम्म अभियान में अपनी अलग पहचान के कारण बौद्ध हो गए थे और उन्होंने जातिवर्ण के सिद्धांत को चरमरा दिया। समता का युग लाया, वही जग पर छाया। विविध अनुशासित दृष्टि, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोगो। अछूतों के बिखरे इतिहास के कार्य को हाथ में लेने से पूर्व डॉक्टर
बाबा साहब उन संपूर्ण परिस्थिति से परिचित थे। इस दृढ़ इच्छाशक्ति से इस चुनौतीपूर्ण विराट कार्य को स्वीकार किया। संपूर्ण कड़ियों को जो अछूत वर्ग की पहचान में बाधक थी, नए ऐतिहासिक तथ्यों के साथ उजागर किया। उनका शोध कड़ियों का क्रमबद्ध रूप से विश्लेषण करता है, सच्चाई प्रकट करता है, अनुमान और प्रमाण यहाँ बोल उठता है। ये प्रबंध क्रांतिकारी है, क्रांति की जगमगाती प्रतिमा और प्रतिभा है। अछूतों के अनछुए प्रश्न पर वैश्विक महान समाजशास्त्रज्ञ डॉक्टर आम्बेडकर के कलम का कमाल है। सदियों के उपेक्षित विषय पर अनुसंधान की दिशा में एक सफल अग्रगामी प्रयास है। इस प्रबंध में अस्पृश्यता से संबंधित सभी जटिल प्रश्नों पर विचार प्रस्तुत किया है। यह एकदम नूतन खोज है। इस पर जितना भी लिखो, लिखने को बाकी रह जाता है। यहाँ जो भी कहा वह अनुमान, प्रमाण और गवाहों के साथ कहा है। उनका हर कथन अनूठा है। इस शोध प्रबंध से अनुसूचित जातियों में एक चेतना उत्सुक हुआ, वर्तमान में आम्बेडकरी साहित्य के रूप में प्रकट होने लगी है। इस निष्कर्ष पर साहित्य सृजन होने लगा है। इस प्रबंध का अद्योपांत अध्ययन करने पर समझ में आता है कि अन्य आधुनिक चिंतकों की अपेक्षा भारत रत्न डॉक्टर आम्बेडकर का योगदान एवं अवदान सर्वाधिक है। उनके समग्र वाड्मे के सभी ग्रंथ जगमगाते तारे हैं। विश्वभूषण बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर जी का समग्र वाड्मे घर घर पहुंचाना सुधीर प्रकाशन वर्धा का सम्यक संकल्प है। उनका विश्वास है कि वे एक न एक दिन कामयाब होंगे। हम तो डॉक्टर आम्बेडकर और उनके मिशन के सेवक हैं। जो ये कार्य करते उनको मदद करते हैं। हमारे इस संपादकीय एक अध्ययन में कुछ कमियां श्रुति नजर आए तो हमें ज्ञात करे और उसके लिए क्षमा करे। यह एक अध्ययन इस खोज प्रबंध के बाबत जिन्होंने अपने विचार प्रकट किए उनका संज्ञान है। डॉक्टर आम्बेडकर मिशन के सेवक संपादक द्वय, एक आचार्य सूर्यकांत भगत, 2 डॉक्टर राजेंद्र भस्मे। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।